सबको उठाने से पहले मैं खुद को जगाती हूँ। खुद से मिलना भी तो ज़रूरी है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 4:10 और हर सुबह मेरी नई शुरुआत नहीं होती। ये तो बस उस सफ़र का एक पड़ाव है जहाँ मैं ना सबके लिए कुछ ना कुछ करती हूँ और ख़ुद को भी कभी भूलती नहीं। उठते ही जब भगवान के सामने हाथ जोड़ती हूँ ना, तब कोई मन्नत नहीं मांगती, बस धन्यवाद बोलती हूँ कि आज फिर एक दिन मिला है सबके लिए जीने का। बस इसी के साथ अपने किचन की ओर जाती हूँ और यहाँ पे गुनगुना पानी करने के लिए आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। और यहाँ पर आके मैंने अपनी लाइट ऑन कर ली है और आने के बाद सबसे पहले अन्नपूर्णा को करूँगी प्रणाम, जिनकी दया से कृपा से हमारे घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। और यहाँ पे फिर मैंने निकाल दिया था बाउल गुनगुना पानी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी पीने से ही मेरी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे पानी को रख दूँगी गर्म करने के लिए। और इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, भगवानों का आह्वान होता है। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमें सबसे पहले मंदिर में जाके प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद अपना ना जो मेन डोर होता है उसे खोलना चाहिए। तो मैं हमेशा यहाँ पे पहले किचन का डोर खोलती हूँ और उसके बाद जाके बाहर का जो मेन डोर होता है वो खोलती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है, क्योंकि ना अब स्टार्ट हो गई है बरसात, और बरसात के टाइम में अब अंधेरा काफ़ी लगता है सुबह सुबह के टाइम। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना गुनगुना पानी। शरीर को ताकत मिलती है पानी से और मन को ताकत मिलती है दिन की सही शुरुआत से। ये गुनगुना पानी सिर्फ सेहत नहीं देता, बल्कि मेरे अंदर की असली जो मैं है ना उसको जगा देता है। इसलिए हमें सुबह सुबह गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए और ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमें ना एक नई एनर्जी सी देता है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है गुनगुने पानी से ही होती है। तो यहाँ पे मैं अपना गुनगुना पानी पी लूँगी और इसे ना हमेशा सिप सिप करके ही पीना चाहिए, मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और एक बार में ही पूरा पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल आराम से सिप सिप करके सारा गुनगुना पानी अपना पीना चाहिए। और उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी टहलने के लिए। बाहर की ताज़ी हवा और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज ये किसी जिम से कम नहीं होती। मैं खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को याद रखने के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग हो गई है और उजाला भी हो चुका है। यहाँ पे सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। फिर आ गई थी मैं सूर्य देव को यहाँ पे जल देने के लिए। हर सुबह जब मैं सूर्य को जल चढ़ाती हूँ तो सिर्फ परंपरा नहीं निभाती, खुद को फिर से रोशनी से भरती हूँ। जैसे सूरज हर दिन नया उगता है ना, वैसे हम भी हर दिन नए हो सकते हैं। बस मन में विश्वास हो तो हर काम संभव हो जाता है। सूर्य देव को जल देने के बाद आ गई थी मैं मंदिर में और अब जाके ना यहाँ पे मैं करूँगी दिया बाती। ये पूजा सिर्फ भगवान की ही नहीं, खुद को भी एक शांत करने का तरीका होता है। जब मन ना जुड़ता है ऊपर वाले से, तब जीवन में हर काम सुंदर लगने लगते हैं। और इसी विश्वास के साथ हम अपने नई सुबह की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ाई है मैंने चाय। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय और चाय पीने के बाद ही सारे काम होंगे। और यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय। तो बीच बीच में चिड़ियों की चहचहाट भी आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये चहचहाट ना सुबह से शाम तक रहती है तो मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ती है। तो चाय बनाना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये वो पल है
जब मैं खुद से मिलने बैठती हूँ। एक कप चाय जिसमें थकान भी घुलती है और शांति भी। किचन की खामोशियों में भी एक माँ, एक पत्नी और एक औरत तीनों मुस्कुरा रही होती हैं। चाय का मतलब है एक सुकून से बैठ के घर के सारे काम निपटा के चाय का आनंद लेना। तो यहाँ पे मैंने पी ली है चाय और मेरे फ्लावर आप देख सकते हैं कितने सुंदर हो रहे हैं। तो बेटा भी यहाँ पे उठ चुका था और मैंने बेटे को दे दिया था लाके दूध। और थोड़े देर ना हम दोनों बाहर पे बैठे हुए थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम ना बहुत सुकून देने वाला होता है। और जब साथ में प्लांट हो और इतने सुंदर सुंदर फूल हो। फिर जाके मैं आ गई थी रूम पे और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए थे बेडशीट को चेंज करना भी था, क्योंकि लाइट कलर है ना तो एकदम से गंदे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू और वाइट कलर की चादर बिछाई है। और आजकल है गर्मियाँ और गर्मियों के दिन ना हमेशा कॉटन की चादर ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन जो होता है वो एकदम से ठंडक देता है। और आजकल तो आप देख ही सकते हैं इतनी तपती हुई गर्मी उमस चल रही है। तो कभी कभी एक बिस्तर की चादर बदलना एक थके हुए दिन को नई शुरुआत देने जैसा होता है। ये बस कपड़ा नहीं होता, ये उस सुकून की नींव है जिसमें पूरा परिवार चैन से सोता है। और ये काम कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि सलीका सुकून से शुरू होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अपने घर को प्यार से सजाएं और अपने सारे काम को ना बखूबी तरीके से करें। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मुझे बनाना है लंच। तो मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी और खाने में बन रही है चने के डुबके, जो एक पहाड़ी रेसिपी है। इसे आप दाल भी कह सकते हैं। लोगों को लगता है कि खाना बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन क्या आपको पता है इस एक भगोने में हर किसी का सुकून छुपा होता है। मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ मसाले नहीं डालती, मैं अपने बच्चों की सेहत, अपने घर की देखरेख, हर छौंक, हर सीटी, एक माँ की चिंता, एक पत्नी की समझदारी और एक औरत की जिम्मेदारी की आवाज़ होती है। ये हमें हमेशा एहसास दिलाती है कि हमको कैसे अपने घर को प्यार से सहेजना है, और यही सिखलाती है कि अपने घर को सहेज के, समेट के और प्यार से रखना होता है। बस इसी तरीके से मेरी यहाँ पे दाल बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं इस दाल को पकने दूंगी लो फ्लेम में, और जितनी धीमी आंच में ये पकेगी ना इसका टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे दाल रख दी है मैंने लो फ्लेम में पकने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। अब पीऊँगी मैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि इतनी तपती गर्मी में ना किचन में हमें खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अपने काम से हम कभी भी पीछे नहीं हटते। अब जाके ना यहाँ पे जो भी मैंने अंदर प्लांट लगाए हैं तो इनकी थोड़ा बहुत मैं सफाई कर लेती हूँ। कुछ प्लांट हैं जो येलो येलो से हो गए हैं, जिनके प्लांट हो रहे हैं, मैं उनमें से ना थोड़ा सा उन्हें छांट रही हूँ। तो ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। लोगों को लगता है सफाई बस झाड़ू पोछा है, पर मुझे लगता है ये अपने घर के लिए प्यार जताने का एक तरीका है। जब मैं धूल साफ़ करती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने मन की थकान को हटा रही हूँ। हर कोना जो चमकता है ना वो मेरी मेहनत का आईना है। काम छोटा हो या बड़ा वो कुछ नहीं मायने रखता, बस उसे करने का इरादा साफ होना चाहिए। और मेरा इरादा है एक ऐसा घर बनाना जिसमें हर दिन सुकून की सांस हम ले सकें। हम औरतें रोज़ कुछ ना कुछ करते ही रहती हैं, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ नया सोचते ही रहती हैं, वो भी बिना शोर और बिना तालियों के। लेकिन जब घर का छोटा सा छोटा काम बहुत प्यार से किया जाता है तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई मुस्कान के साथ ज्योति की छोटी सी दुनिया में।